अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट वन की पेयरिंग स्कीम मैथ इंटरमीडिएट पार्ट वन की पेयरिंग स्कीम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। अगर मैथ में 100/100 नंबर लेना चाहते हैं तो उसकी पेयरिंग स्कीम जो है वो आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये आइडिया हो जाता है कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी की जाए तो जो आपका पेपर है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसलिए मैथ की जो पेयरिंग स्कीम है इसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरमीडिएट पार्ट वन मैथ की पेयरिंग स्कीम में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ का है। पेपर में 20 एमसीक्यूज़ आने हैं। चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज़ आना है। चैप्टर नंबर 2 में से भी एक है। 3 में से 2 आने हैं। 4 में से 2 एमसीक्यूज़ हैं। 5 में से एक है। 6 में से 2, 7 में से 2, 8 में से 2 और 9, 10, 11 में से एक एक है। 12 में से फिर 2 हैं। 13 और 14 में से फिर एक एक है। तो इस तरह से एमसीक्यूज़ के लिए तो इसका मतलब है आपको सारा का सारा ही तैयार करना पड़ेगा। 14 के 14 चैप्टर में से जितने एमसीक्यूज़ हैं वो सारे तैयार करने पड़ेंगे, फिर ही 20 नंबर मिलेंगे। लेकिन शॉर्ट के और लॉन्ग के हवाले से जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो सकती है। अब शॉर्ट जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 12 आने हैं और 12 में से कोई से 8 अटैम्प्ट करने हैं। इसमें से चैप्टर नंबर 1 में से 3 क्वेश्चन आने हैं और 1, 2 और 3, 4 का जो है ये पहला क्वेश्चन है। इनमें से क्वेश्चन आने हैं और इनमें से आपने अटैम्प्ट करने हैं। 12 में से कोई से 8 अटैम्प्ट करने हैं। पहले चैप्टर में से 3 आने हैं, दूसरे में से 3 आने हैं, तीसरे में से 3 और चौथे में से 3। यानी इनमें चारों के जो क्वेश्चन आने इनमें से कोई भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर पहले के कोई भी 3 आप तैयार ना करें, दूसरे, तीसरे और चौथे के तैयार कर लें तो वो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। यानी अगर पहला आसान लगता है तो पहले के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, दूसरा लगता है तो दूसरे के कर सकते हैं, या तीसरा कोई इनमें से आप पूरा एक छोड़ सकते हैं, या फिर इसमें से 2 हो जाएं, इसमें से एक अटैम्प्ट हो जाए। यानी दूसरे का अगर ट्रुथ टेबल बड़ा आसान लगता है तो आप वो तैयार कर लें, तो वो वाला जो क्वेश्चन आए वो आप तैयार कर सकते हैं, या इसी तरह से पहले में से और चौथे में से भी जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है और मैट्रिसेस का जो है तीसरा, इसमें से भी ये तीसरा और जो चौथा है ये तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग के वाले से भी तैयार हो जाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 आना है इसमें से भी 12 आने हैं और 3 जो नंबर है 12 में से 8 हमने अटैम्प्ट करने हैं। ये पेयर है 5, 6, 7 और 8 का। तो चैप्टर नंबर 5 में से 2 आने हैं, 6 में से 5 आने हैं, 7 में से 2 आने, 8 में से 3। तो फिर ये आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 6 जो है ये इस पेयर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और अगर ये तैयार ना किया जाए तो बाकी तीनों के तीनों तैयार किए तो 3, 2, 5 और 2, 7, तो एक फिर रह जाता है। तो इसका मतलब अगर 6 वाला पूरा तैयार किया जाए तो इसके 5 अटैम्प्ट हो जाएँ और 5 वाला जो पार्शियल फ्रैक्शन का ये भी बड़ा आसान है, अगर ये किया जाए तो 7 वाला भी आसान है, एक इसमें से अटैम्प्ट हो जाए तो ये पहले पहले ही ये सारे अटैम्प्ट हो जाते हैं। 8 वाले को तैयार करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये इसके जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन वो भी 8.1 के भी लेंथी हैं और 8.2 में से लॉन्ग आता है वो भी काफ़ी लेंथी हैं। तो इसलिए 8वां तैयार ना भी करे बंदा शॉर्ट के हवाले से तो ये जो 5वां, 6ठा और 7वां है इसमें से ही आपके अटैम्प्ट हो सकते हैं। तो ये 6 वाला जो है इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला, ये आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ 5वां वैसे बड़ा इजी है तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से अटैम्प्ट हो जाएंगे और 7 वाला जो है ये भी बड़ा आसान है। 7.1, 3 और 1, 2 और 3 में से ही तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, फैक्टोरियल या कम्बिनेशन में से, तो वो अटैम्प्ट हो जाता है क्वेश्चन बड़ी आसानी से। तो ये वाला क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके 13 आने हैं और 9 अटैम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से ये 50 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। 13 में से 9 करने हैं। ये सारा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, सारा एक सेपरेट किया हुआ है एक पेयर में। इसमें चैप्टर नंबर 9 में से 3 है, चैप्टर नंबर 10 में से 3 है और 11 में से एक है। और 11 की जो 11.2 है वो तो वैसे ही तैयार नहीं करते, क्योंकि वो ग्राफ वाली है और वहाँ पर ग्राफ जो है वो स्केच करना पड़ता है, इसलिए वो ग्राफ पेपर अगर ना भी लेके जाएं तो ये अटैम्प्ट ना भी करें तो कोई मसला नहीं बनता। 13 वाले में से एक आना है।
13 वाला तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि 13 वाला बड़ा इन्वर्स वाला बड़ा आसान सा है, और 13.1 या 13.2 के लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है। और उसके बाद 12 वाले में से 3 है। अब 12 वाला लेंथी चैप्टर है, तो ये 12.8 तक चलता है, 8 एक्सरसाइज हैं, 8 में से 3 आने हैं। तो अगर 12 वाले के शॉर्ट करें तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर तैयार करने के बाद 3 अटैम्प्ट होते हैं। लेकिन अगर 9 और 10 वाला भी लेंथी, लेकिन इसकी निस्बत इतना लेंथी नहीं है, तो 9 वाला और 10 वाला तैयार किया जाए तो 6 ये अटैम्प्ट हो जाते हैं, और 14 वाला चूँकि एक ही एक्सरसाइज है और है भी आसान, तो ये 2 किए जाएँ तो 6 और 2 ये 8 हो जाते हैं, और एक 13 वाले में से 9 हो जाते हैं। यानी 11 और 12 वाला ना भी तैयार किया जाए, लेकिन अगर किसी को ये बड़ा आसान लगता है तो वो डेफिनेटली तैयार कर सकता है। लेकिन चूँकि लेंथी चैप्टर है इसलिए 8 एक्सरसाइज तैयार करने के बजाय बाकी ये शॉर्ट वाले तैयार किए जाएँ, तो ये आपका पूरा का पूरा ये वाला जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 4 वाला, ये बड़ी आसानी से अटैम्प्ट हो सकता है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 5 आने हैं, 5 में से 3 करने हैं, और ये पेयर है पहले चैप्टर नंबर 5 का। इसका ए पार्ट है चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ए पार्ट आना चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस में से, और बी पार्ट आना है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ये दोनों ही आसान चैप्टर हैं और स्टार्टिंग में ही तैयार कर लिए जाते हैं, तो आप ये एक क्वेश्चन बड़ी आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं चैप्टर नंबर 3 का और चैप्टर नंबर 4 का, मैट्रिसेस का और इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 3 का, जो चैप्टर नंबर 3 है, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं 3.4 या 3.5 जो एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म्स हैं उनमें से आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो लास्ट वाली एक्सरसाइज हैं उनमें से क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस होता है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बड़ी आसानी से अटैम्प्ट हो सकता है। 5 नंबर का एक आना है और ये 10 नंबर के हो गए। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पेयर है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का। अब 6 हमने पहले भी देखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 2 है क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने थे। तो इसका मतलब अगर शॉर्ट के लिए ये सारा तैयार किया तो लॉन्ग भी इसमें से तैयार हो सकता है। तो उस हवाले से एक पार्ट इसका 6 वाले में से अटैम्प्ट हो सकता है। और 5 वाला क्वाइट ईजी चैप्टर है, चूँकि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है और ये आपने इसमें 10th क्लास में भी पढ़ी है, तो बड़ी आसान है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से अटैम्प्ट हो सकता है। तो 2 क्वेश्चन ये शुरू वाले ही आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेयर है 7 और 8 का। अब 8 वाला जो है ये हमने पहले शॉर्ट के हवाले से भी देखा कि ये बड़े लेंथी क्वेश्चन हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके लेंथी हैं, जो बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज़ के हवाले से है। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो है ये भी इसके जो क्वेश्चन हैं लास्ट पे आके वो थोड़े से डिफरेंट हैं, चूँकि शॉर्ट के लिए अगर ये आप तैयार करते हैं तो ये 8 वाला नहीं करते, तो ये एक पार्ट अटैम्प्ट होगा तो दूसरा नहीं होगा। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप अगर इसको ना तैयार करें तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आगे ट्रिग्नोमेट्री के सारे पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 और 10। तो अभी हमने शॉर्ट में भी देखा कि चैप्टर नंबर 9 को अटैम्प्ट करें तो 3 शॉर्ट कंप्लीट होते हैं, चैप्टर नंबर 10 को करें तो 3 शॉर्ट कंप्लीट होते हैं। अगर ये वाला शॉर्ट के हवाले से दोनों तैयार किए हैं बड़े अच्छे से, तो लॉन्ग के हवाले से भी ये दोनों साथ ही तैयार हो सकते हैं। तो इन दोनों में से जो क्वेश्चन आएंगे पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी, ये दोनों अटैम्प्ट हो सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और तीसरा क्वेश्चन नंबर 8 जो है 9वें और 10वें का, ये आसानी से अटैम्प्ट हो सकते हैं। तीनों क्वेश्चन ये अटैम्प्ट हो सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है, जो कि 13 वाला शॉर्ट में तैयार किया था, लेकिन 12 वाला हमने पहले भी देखा कि वहाँ पर 3 शॉर्ट हैं, चूँकि ये बड़ा लेंथी चैप्टर है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। तो इसलिए अगर 12 वाला यहाँ पर भी लॉन्ग के वाले से तैयार ना किया जाए तो इन दोनों पर ही फोकस, यानी जितना टाइम इनको तैयार करने के लिए 7, 8, 12 और इस तरह से जो पीछे भी हमने ऑप्शन में देखे हैं, वही सारा का सारा टाइम बाकियों को भी दे दिया जाए तो ये आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए अगर इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी कर लेंगे तो आपके 100 जो नंबर हैं वो आने आसान हो जाएंगे, और आउट ऑफ 90 तो बड़ी आसानी से आ जाएंगे। तो अब मेहनत आप पर है, क्योंकि जो पूरा साल आपने मेहनत की है और एंड वाले दिनों में भी आपने मेहनत करनी है। तो ये अगर पेयरिंग स्कीम को आप ध्यान में रख के तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह पूरे नंबर आ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।